हेलो फ्रेंड्स, क्या बायोप्सी करना हर बार ज़रूरी है क्या? आइए जानते हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। मेरे स्पेशलिटी में मैंने 5000 से भी ज़्यादा सर्जरीज की हुई है। तो दोस्तों, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है और काफ़ी सारे वीडियो में भी चर्चा किया है कि कैंसर के ट्रीटमेंट से पहले दो चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। एक तो है कि किस प्रकार का कैंसर है और दूसरा कितना फैला है। ठीक है। सो जब कितना फैला है या इसके बारे में हम बात करते हैं तो ये बात आती है इमेजिंग मोडालिटीज़ की, जैसे सीटी स्कैन है, पेट स्कैन है, एमआरआई है, एक्सेट्रा। जब कौन से टाइप का कैंसर है इसमें हमें बायोप्सी लगता है। बट क्या ये बायोप्सी हर बार ज़रूरी है क्या? दोस्तों, ये आपको जानना ज़रूरी है कि बायोप्सी हर एक ऑर्गन के कैंसर के लिए ज़रूरी नहीं है। तो वो कौन कौन से ऑर्गन है जहाँ पे बायोप्सी का ज़रूरत नहीं लगता है? लीवर में जब लीवर कैंसर होता है, पित्त की नली का जब कैंसर होता है जिसको हम कोलेंजियोकार्सिनोमा बोलते हैं, और पैंक्रियास के कई सारे प्रकार के कैंसर होते हैं इनमें, और किडनी के जो कैंसर्स होते हैं, इन जगहों पे हम यूजुअली बायोप्सी रेकमेंड नहीं करते हैं जब जो बीमारी है वो सर्जिकली निकालने लायक रहता है। तो हम ऐसे क्यों बोलते हैं? जैसे दोस्तों हमने बताया कि बायोप्सी में हम किस टाइप का कैंसर है हम जानने की कोशिश करते हैं। आजकल अभी रिसेंट ईयर्स में इमेजिंग मोडालिटीज़ जैसे कि सीटी स्कैन है, एमआरआई है या पेट स्कैन है, इतने एडवांस हो चुके हैं और इतने सेंसिटिव हो चुके हैं। कई सारे ऑर्गन के जो कैंसरस टिश्यूज़ हैं या कहीं ऑर्गन में जब कैंसर पैदा होता है तो इनको बहुत ही अच्छे से पकड़ सकते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि अगर हम समझ लीजिए एक लिवर में किसी ने गठान को पकड़ा है सोनोग्राफी में, और जब हम एमआरआई लीवर करते हैं या ट्रिपल फेजिक सीटी स्कैन ऑफ लिवर करते हैं, तब हमें पक्का पता चलता है जो लिवर में गठान है ये कैंसर वाला गठान है कि नॉन कैंसर वाला गठान है। तो इतना सेंसिटिव इमेजिंग मोडालिटीज़ हो गए हैं। जब इतने सेंसिटिव इमेजिंग मोडालिटी है तो हम कैंसर रहना या ना रहना बहुत एक्यूरेटली बोल सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में बायोप्सी का ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रहता है। तो इसीलिए हम थोड़े बहुत ऑर्गन्स में बायोप्सी का सुझाव नहीं करते हैं। दूसरा एक और रीज़न है जिसमें हम बायोप्सी एडवाइस नहीं करते हैं, वो ये है कि बायोप्सी में जो टिश्यू यील्ड है, जितना हमें मटेरियल मिलना चाहिए वो मिलने का चांस कम रहता है, या उसमें डायग्नोस्टिक सेंसिटिविटी मतलब उसमें कैंसर को पकड़ने वाली क्षमता बायोप्सी से जहाँ पे कम रहता है। तो इस सिचुएशन में समझ लीजिए हमने बायोप्सी किया है, बायोप्सी करने के बाद भी हमें कुछ पक्का पता नहीं चल रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में भी हम बायोप्सी का सुझाव नहीं करते हैं। क्योंकि अगर समझ लीजिए बायोप्सी नेगेटिव आता है, इसका मतलब ये सिचुएशन में ऐसा नहीं है कि इसमें कैंसर नहीं है। तो इसमें बायोप्सी से क्या होगा, एक दुविधा पैदा होगी, क्लैरिटी नहीं मिलेगा। समझ लीजिए कि एक पैंक्रियास का ट्यूमर है जो सीटी स्कैन में और एमआरआई में पक्का पता चल रहा है कि अच्छे से बताया गया है कि ये कैंसर है और ये ऑपरेशन के लायक है। जब हम बायोप्सी करते हैं, ज़रूरी नहीं कि बायोप्सी हर बार पॉजिटिव आता है। तो इसमें क्या होगा, एक दुविधा क्रिएट हो जाएगा कि स्कैन में पॉजिटिव दिखा रहा है और बायोप्सी में नेगेटिव आ रहा है, तो इसका क्या करें? तो इससे पेशेंट का दुविधा होगा और ट्रीटमेंट में शायद डिले भी हो सकता है इस चीज़ों से। तो ऐसे सिचुएशन में हम बायोप्सी नहीं बोलते। और तीसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्यों हम बायोप्सी नहीं बोलते हैं कि द कॉम्प्लिकेशंस कितने हैं। थोड़े बहुत ऑर्गन्स है जहाँ पे हम जो ऑर्गन पेचीदा जगह पे है, कॉम्प्लेक्स एरिया में है, और बायोप्सी करना मुश्किल भी होता है, ब्लीडिंग का रिस्क रहता है। थोड़े बहुत कैंसर्स में ऐसे भी हो सकता है कि कैंसर सेल्स का स्पिल का रिस्क भी ज़्यादा है। तो ये पॉइंट्स को कंसिडर करके भी हम कई बार बायोप्सी का सुझाव नहीं देते हैं। दोस्तों, कहने का ये मतलब है कि जब हमें अच्छे सीटी स्कैन और एमआरआई इमेजिंग के रिपोर्ट्स मिल सकते हैं जहाँ पे हम बहुत सेंसिटिव तरीके से कैंसर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं,
जैसे कि लिवर कैंसर है या पित्त की नली का कैंसर है, किडनी कैंसर है या पैंक्रियास का कैंसर है। इन सब कैंसर्स में हम जब पेशेंट सर्जरी का कैंडिडेट है, इसमें हम बायोप्सी का सुझाव नहीं देते हैं। तो ये था एक छोटा डिस्कशन कौन से एब्डोमेन के ऑर्गन्स में हम बायोप्सी का सुझाव नहीं करते हैं। इसके प्रति आपको और भी डाउट रहेगा तो आप हमें डेफिनेटली कमेंट्स में लिख के बताइए, हम इन सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।